रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाना था, किस तरह से जब कोई भी पदार्थ जब किसी दूसरे पदार्थ से क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो एक नया पदार्थ का निर्माण करता है या एक से ज्यादा नया पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। ये हम लोग पिछले क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया था। यहाँ पे उसमें दो चीज था, एक क्या था, एक जो रिएक्शन करने से पहले जो पदार्थ था उसको हम लोग क्या कह रहे थे, रिएक्टेंट कह रहे थे। अगर इसको हिंदी बोले तो क्या बोले, अभिकारक बोल रहे थे। और जो रिएक्शन करने के बाद जो नया बन रहा था उसको प्रोडक्ट बोल रहे थे, और हिंदी में क्या बोल रहे थे, उसको उत्पाद बोल रहे थे, है ना। तो कुछ इस टाइप से जो है हमारे पास रिएक्शन जब होता है, केमिकल रिएक्शन, तो रिएक्शन का अलग अलग टाइप होता है। कभी कभी ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि एक ही तरह का हमारा पदार्थ है और वह रिएक्शन करने के बाद 2, 3, 4 पदार्थ में क्या हो जाता है, बदल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक से ज्यादा पदार्थ या एक से ज्यादा पदार्थ का मतलब मैटर या आप सबस्टांस बोलिए, एक से ज्यादा सबस्टांस जब आपस में मिलता है तो वह एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाता है। तो इन सब के अनुसार क्या किया गया कि रिएक्शन को जो है मतलब अलग अलग तरह से बांटा गया। हालांकि इसका जो मेन होता है वो 4 से 5 होता है, ठीक है। 4 से 5 रिएक्शन होता है जो बेसिकली लोग पढ़ता है, ठीक है, जिसके बारे में जानना होता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। पहला होता है रिडॉक्स, को हम लोग बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया जो होता है उसको बोला जाता है ऑक्सीकरण या अवकरण, ठीक है। हाँ, जो दोनों एक साथ होता है, जिस चीज में ऑक्सीकरण होगा उसमें अवकरण भी होता है, ठीक है। अभी क्या होगा इसके बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशनल रिएक्शन क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या होना। कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है कि एक या एक नहीं होता, 2 या 2 से अधिक होता है, ठीक है। When 2 or more reactant, मतलब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जो है एक प्रोडक्ट बनाता है। कोई दिक्कत यहाँ पर है? जैसे छोटा एग्जांपल क्या होगा इसका, H2। बिल्कुल सही। आपके पास हाइड्रोजन गैस है एक, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हमारे पास हो गया, और इसको हम ऑक्सीजन गैस के साथ क्या करा देते हैं, रिएक्शन करा देते हैं, तो बन के क्या तैयार होगा, H2O तैयार होता है, मतलब पानी तैयार होता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब समझिए बात, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर एक अलग तरह का हम सबस्टांस है और यहाँ पर एक अलग तरह का सबस्टांस है, दोनों अलग अलग सबस्टांस है। अगर इसको हिंदी में बोले तो दोनों अलग अलग तरह का क्या है, पदार्थ है, ठीक है। अब यह दोनों आपस में मिल गया मतलब कंबाइन कर गया, क्या कर गया है, कंबाइन, जुड़ गया है एक दूसरे से, और जुड़ करके क्या बनाया है, एक ही बनाया है, जिसका नाम क्या है, पानी। पानी सिर्फ एक ही तरह का क्या है, हमारा मैटर है या सबस्टांस है, बोल सकते हो, कंपाउंड है, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक अलग गैस है, ऑक्सीजन एक अलग गैस है, मतलब दोनों अलग अलग तरह का मटेरियल है, लेकिन यह बना क्या रहा है, वाटर, और वाटर यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, एक ही मटेरियल बन रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जो है आपस में मिल करके एक ही प्रोडक्ट का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बात समझ आ गया, ठीक है। इसको बैलेंस करना पड़ता है, आपको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए बोलेगा तो आप इसको इक्वेशन बैलेंस कर दीजिएगा। अब बैलेंस करने का क्या तरीका होता है, हम जस्ट बताए थे आपको पिछले क्लास में। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, या हाइड्रोजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 2। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 1। तो फिर हमको इसको 2 करना पड़ेगा, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, जैसे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेगा फिर 2 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस में आया। अब देखिए ये तो ऑलरेडी बराबर हो गया दोनों साइड, लेकिन हाइड्रोजन में गड़बड़ी हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, तो हमको इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, इसे बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाँ, बात समझ आ गया। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल आप लोग बताइए, CO2 का एग्जांपल है, चलिए लेते। हमारे पास CO2 जो बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 जो बन के तैयार होता है, ये हो सकता है मीथेन गैस। हाँ, अब देखिए यहाँ पे CO2 है यहाँ पे। अब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन 2 तरह का अलग अलग क्या है, अलग अलग हमारे पास सबस्टांस है, मतलब वही है एलिमेंट। हाँ, एलिमेंट नहीं एटम, हाँ एलिमेंट और एटम बोल सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारे पास कार्बन है और कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। तो आप जानते हो अच्छा तरह से
कि कार्बन जो होता है वो हमारे नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। और ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है? गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब यहाँ जो बनता है रिजल्ट वो क्या बनता है? CO2। CO2 क्या होता है? गैस होता है। अब समझिए बात को, ऑक्सीजन गैस है तो O2 लिखेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत? अब देखिए ये C जो हमारा कार्बन है, कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन, दो अलग अलग तरह का क्या है हमारे पास? सबस्टांस है। और ये दोनों सबस्टांस मिलकर के एक ही प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम क्या है? CO2, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो चिट्ठा है वो किसका चिट्ठा है? एक और अलग बताइएगा। कॉम्बिनेशनल रिएक्शन का, ठीक है। तो ये कैसे बन रहा है? हाँ कैसे बन रहा है ये? हाँ, ये बना क्या? कार्बन जो है ना, कार्बन को जब आप जलाइएगा किसके अकॉर्डिंग्स में? ऑक्सीजन में, तो वहां से क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। क्या निकलेगा? धुआं। तो वहां से जो गैस निकल रहा है ना वही हमारा CO2। कार्बन जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मार्कर है, ठीक है, तो मार्कर हमारा कार्बन से बना हुआ है, ठीक है, या लकड़ी मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, इसमें हम आग लगाए, राइट, आग लगाएंगे। आग देना मतलब इसमें जो आप एनर्जी दे रहे हो, इससे क्या होगा? हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन गैस है, और वह ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा? वह ऑक्सीजन जो है इस कार्बन से आपस में क्या करेगा? मिल जाएगा, और मिल करके जो है क्या बना देगा? CO2। CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और यह किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? CO3। तो यह बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनेगा। कैसे? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब समझते हैं बात को थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से। यहाँ पे जो कार्बन है इसका कितना मॉलिक्यूल्स है? 4। एक मॉलिक्यूल्स है ना यहाँ पे, और ऑक्सीजन का भी एक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन गैस है उसका एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे। अब समझते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। इसको अगर आप आपस में एक दूसरे के साथ, आपको लग रहा है कि यहाँ पे 3 है, लग रहा है ना, यहाँ पे 3, 2 ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, 3 है। लेकिन ये 3 को हमको बैलेंस जब करेंगे तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई आप कर देते हो, ठीक है, और यहाँ भी अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तब देखो दोनों साइड क्या हो गया है? दोनों साइड हमारा 2 कार्बन इधर भी, 2 कार्बन इधर भी हो गया, और 2 ऑक्सीजन इसमें का और 2 ऑक्सीजन इसमें का, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4, और यहाँ भी देखो 2 2 कितना हो गया? 4। तो कुल मिलाकर के जो है ये अभी हमारा रिएक्शन बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सर लेकिन ठीक है, ये O कहाँ है? एक O कहाँ गया यही तो जानना है आपको। जैसे CO है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 1 मोल, जैसे इससे पहले 1 मोल था कार्बन मोनोऑक्साइड का, इस बार मैंने कितना मोल ले लिया? 2 मोल लिया। तो जब 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का लूंगा और 1 मोल ऑक्सीजन गैस का लूंगा तो फिर दोनों मिलकर के 2 मोल क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन और लीजिए, SO3 अब प्लस में दिया है H2O, मतलब हुआ ये जो देख रहे हो आप सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है। अब यह दोनों आपस में एक दूसरे से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हमारे पास क्या हुआ, अजय, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सल्फर ट्राई है, ट्राई का मतलब 3 ऑक्सीजन है, दूर आता तो डाई बोलते हैं, ठीक है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, और यह किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? वाटर के साथ, H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। अब सोच रही क्या बनेगा प्रोडक्ट में, ठीक है। अब सल्फर जो है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। इसमें अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है दोनों एक दूसरे से कमजोर बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे ये सल्फर और ऑक्सीजन ये भी यहाँ पे एक दूसरे से हल्का बॉन्ड मतलब कमजोर बॉन्ड बना रहा है। तो होता क्या है कि रिएक्शन का एक रूल होता है कि जब भी ऐसा केस क्रिएट होता है तो ये जब आपस में मिलेगा एक दूसरे से तो बनाएगा क्या? H2SO4 बना देगा। अब देखिए H2SO4, इसमें 3 क्या है? ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन ही है, तो 3 और कितना हो गया? 4, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 का 2 हो गया, और सल्फर 1 का 1 हो गया।
तो बन गया क्या, H2SO4। और H2SO4 हमारा क्या है, आप जानते हैं एक तरह का एसिड होता है, ये ऐसा एक तरह का हमारा क्या हो गया, कंपाउंड है जो एसिडिक होता है, हो जाएगा H2SO4। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, बैटरी में ज्यादा करते हैं। बैटरी वगैरह जो बना होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड का बना होता है, ठीक है।